एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी को मैं दो पार्ट में करवा रहा हूँ। एक पार्ट मैं करवा चुका हूँ। इससे ठीक पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने पार्ट 1 करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो को देखना, फिर ये वाली वीडियो को देखना, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक और बात, जो बच्चे डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है और इसके मेन मेन पॉइंट क्या है। तो प्लीज़ पार्ट 1 जरूर देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो को देखिए। एल्बर्ट बंडूरा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग कैन बी एक्सप्लेन्ड अंडर द फॉलोइंग 3 हेडिंग्स। देख लेते हैं वो 3 हेडिंग कौन कौन सी है। इसके अंदर फर्स्ट है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। देखिए इसके अंदर क्या है, 3 चीज़ें हैं। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो है पर्सनल फैक्टर, एक है बिहेवियर, एक है इन्वायरमेंट। ये तीनों ही चीज़ें क्या है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये तीनों ही चीज़ें क्या है, एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। प्लस ये तीनों ही चीज़ें क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। इनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या होता है? एक दूसरे पर प्रभाव डालना। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इट रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ ऑल 3 सेट ऑफ बिहेवियर। इट इंक्लूड्स PBE, ये शॉर्ट में दिया गया है। P रिप्रेजेंट पर्सनल फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ कोग्निटिव, इफेक्टिव एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स। यहाँ पर P का मतलब है पर्सन से, पर्सनल फैक्टर से। इसके अंदर कहा गया कोग्निटिव की बात करी गई है, इफेक्टिव की बात करी गई है, बायोलॉजिकल इवेंट्स की बात करी गई है। मतलब यहाँ पर थिंकिंग से रिलेटेड बातें करी गई हैं। ठीक है जी, किसी भी इंसान की थिंकिंग कैसी है उस बारे में बात करी गई है, दिमाग की बात करी गई है। यहाँ पर बी है, बी रिप्रेजेंट्स बिहेवियर। किसी भी इंसान का बिहेवियर कैसा है इस बारे में बात करी गई है। ई रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पर ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात करी गई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। अगर किसी का बिहेवियर अच्छा है तो इसका मतलब उसका इन्वायरमेंट भी अच्छा है और उसकी सोच भी अच्छी है। देखिए, अगर किसी का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा तो उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा और उसकी सोच भी अच्छी होगी। अगर किसी की सोच अच्छी है तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर भी अच्छा है और उसका इन्वायरमेंट भी अच्छा है। समझ गए ना कैसे ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, कैसे एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस वन अनदर, यही बोला मैंने। दे आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल यही बताया मैंने। उम्मीद है आप समझ गए होंगे रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है सेल्फ एफिकेसी का। अब मन में सवाल ये आता है कि ये सेल्फ एफिकेसी क्या है? खुद पर यकीन होना कि आप कोई काम कर लेंगे, ये सेल्फ एफिकेसी है। जब आप हार नहीं मानते हैं या जब आप सोचते हैं कि ये काम मैं खुद कर लूँगा, उसको बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी एक सेल्फ बिलीफ है कि आप कोई काम कर सकते हैं। ये एक तरीके का विश्वास है, ये एक तरह का विश्वास है आपकी एबिलिटीज़ पर, आपका ही। यहाँ पर क्या है, आई कैन डू वाला एटीट्यूड आता है। आपको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर विश्वास होता है कि मैं कोई काम कर लूँगा, ये एक सेल्फ बिलीफ है। ठीक है, ये था बिल्कुल देसी भाषा में बता दिया मैंने सेल्फ एफिकेसी क्या होता है। देखिए, जो ये गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आपने सुना होगा कुछ बच्चे बोलते हैं ये एग्ज़ाम मैं 100% कर लूँगा। इसका मतलब क्या है, उनकी सेल्फ एफिकेसी क्या है, काफ़ी हाई है। सेल्फ एफिकेसी भी दो तरह की होती है। एक होती है हाई सेल्फ एफिकेसी, एक होती है लो सेल्फ एफिकेसी। जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो कभी भी मार नहीं खाते, वो कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होते, उनका मोराल हमेशा हाई रहता है। जो लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो हमेशा डिमोटिवेटेड रहते हैं, वो टूट जाते हैं। अगर कुछ अचीव नहीं हो पाता तो वो अंदर से टूट जाते हैं। जबकि हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग क्या होते हैं, दोबारा से खड़े हो जाते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सेल्फ एफिकेसी इज ए पर्सनस बिलीफ इन हिज और हर एबिलिटी टू सक्सीड इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यही बताया मैंने।
एन इंडिविजुअल सेल्फ एफिकेसी प्ले ए मेजर रोल इन हाउ गोल्स टास्क एंड चैलेंजेस आर अप्रोच्ड। बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही है इसने। देखिए सेल्फ एफिकेसी क्या है, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई टास्क को पूरा करना चाहते हैं या किसी चैलेंज को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, जब भी आप उसे अचीव कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू बंडूरा, मास्टरी एक्सपीरियंस, सोशल मॉडलिंग, सोशल परसुएशन, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आर द मेजर सोर्सेस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। अब यहाँ पर यह है सेल्फ एफिकेसी के सोर्सेस के बारे में बताया गया है। देखिए सेल्फ एफिकेसी जिनकी हाई होती है, सेल्फ एफिकेसी के मेन सोर्सेस क्या है? मास्टरी एक्सपीरियंस, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि हाँ ये काम तो मैं 100% कर लूँगा। सोशल मॉडलिंग, आपने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई है या आपने बहुत ही ज़्यादा लोगों को वो काम करते हुए देखा है, तो आप उस काम को कर लेंगे। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है जी वाइकेरियस लर्निंग। वाइकेरियस लर्निंग को इनडायरेक्ट लर्निंग भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष अधिगम। इस टाइप की लर्निंग में लर्नर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके अंदर कहा गया है ज़रूरी नहीं है आपको हर बात समझाई जाए या आप लाइफ में हर चीज़ ठोकरे खा कर ही सीखें। ज़रूरी नहीं है आप कोई भी बात तभी सीखें जब वो आपके साथ हो। कुछ बातें या कुछ चीज़ें आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। वाइकेरियस लर्निंग में एग्जाम्पल सेट करने वाली बात होती है। देखिए यहाँ पर 3 टर्में यूज होंगी, वाइकेरियस लर्निंग, वाइकेरियस पनिशमेंट, वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट। मैं आपको सभी के एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले देता हूँ वाइकेरियस पनिशमेंट का एग्जाम्पल। ये बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आपने अपने स्कूल टाइम पर एक बात महसूस करी होगी, जब क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था तो हमारे टीचर क्या है, किसी एक बच्चे को पकड़कर उसे बहुत डांटते थे, उसे पनिशमेंट देते थे, उसे क्लास से बाहर खड़ा कर देते थे। तो उस बच्चे को देखकर क्या है, क्लास में बैठे सभी बच्चे शांत हो जाते थे। उन सभी बच्चों को ये लगता था अगर हमने अब भी शोर शराबा करा तो हमें भी क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, हमें भी टीचर के द्वारा पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसी को बोलते हैं वाइकेरियस पनिशमेंट। ठीक है जी। ऐसे ही क्या होता है, रेप केस के अंदर होता है। सभी लोग कहते हैं अगर आप समाज में रेप को रोकना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, रेपिस्ट को फांसी दे दीजिए। जब 1-2 को फांसी मिलेगी तो जितने भी रेपिस्ट हैं वो रेप करना बंद कर देंगे, उनके दिमाग में रेप करने का विचार तक भी नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं वाइकेरियस पनिशमेंट। ऐसे ही होता है वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट। देखिए जो हमारा स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, ये जो हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड है, उसके अंदर जब कोई देश के लिए मेडल लेके आता है तो उसका क्या है, देश के अंदर मान सम्मान होता है, उसको इनाम दिए जाते हैं, उसको कुछ मनी भी दी जाती है एज ए गिफ्ट। तो जो अदर स्पोर्ट्स पर्सन है, जो अदर खिलाड़ी हैं, जो और खिलाड़ी हैं, वो इस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं, वो सीखते हैं इस चीज़ से कि अगर हम भी मेहनत करेंगे, हम भी देश के लिए मेडल लेके आएंगे तो हमारे भी देश में मान सम्मान होगा, हमें भी इनाम मिलेंगे, हमें भी रिवार्ड मिलेगा। तो इसको बोलते हैं वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे वाइकेरियस लर्निंग क्या होती है। पढ़ लेते हैं। क्लोजली रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज वाइकेरियस लर्निंग। इसको हम इनडायरेक्ट लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है। अनदर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ बंडूरा सोशल कोग्निटिव थ्योरी। वाइकेरियस लर्निंग क्या है, एक फीचर है बंडूरा सोशल कोग्निटिव थ्योरी का। वाइकेरियस लर्निंग assert that individual can witness observe behavior of other and then reproduce the same action। देखिए दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना ही वाइकेरियस लर्निंग कहलाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंडिविजुअल refrain from making mistake and can perform behavior better if they see individual complete them successfully। देखिए दूसरों से सीखना, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना और फिर मिस्टेक ना करना, फिर अपना काम बेहतर तरीके से करना, अच्छी परफॉर्मेंस देना ही वाइकेरियस लर्निंग कहलाता है। देखिए दूसरों से सीखना, दूसरों ने जो गलतियां की हैं वो गलती हमें नहीं करनी, ही वाइकेरियस लर्निंग कहलाता है। देखिए ज़रूरी नहीं है ठोकरे खाकर ही सीखें, ज़रूरी नहीं है कोई दुर्घटना हमारे साथ हो, कोई घटना हमारे साथ हो
तभी हम चीज़ें सीखें। हमें क्या है, दूसरों से भी सीखना है, दूसरों के एक्सपीरियंसिस से भी सीखना है। दूसरों ने जो गलती करी है वो गलती हम ना करें ज़िंदगी के अंदर, रियल लाइफ के अंदर। यही वाइकेरियस लर्निंग है। देखिए सोशल लर्निंग के बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कुकिंग। देखिए यूट्यूब से हमारी लड़कियां, इवन हमारे लड़के भी बहुत सारी खाने की चीज़ें बनाना सीखते हैं। और हम घर में भी अपनी मम्मी से बहुत सारी चीज़ें देख कर ही सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या है, जो हमारी मम्मी बना रही होती है या यूट्यूब पे कोई कुक बना रहा होता है, हम उसे बड़ी ध्यान से देखते हैं। फिर हम याद करते हैं वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से मसाले, कौन कौन सी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसको याद कर लेते हैं, उनके स्टेप्स को याद कर लेते हैं। फिर हम क्या है, ठीक वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम एंड में मोटिवेटेड होते हैं और फिर हम उसे नेक्स्ट टाइम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो हम क्या है, दोबारा अटेंशन करते हैं, मतलब दोबारा ध्यान से देखते हैं। फिर हम रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं कौन कौन से स्टेप उन्होंने फॉलो करे हैं। फिर हम क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब खुद से करने की कोशिश करते हैं और हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। यही सोशल लर्निंग थ्योरी है। मुझे उम्मीद है आपको सोशल लर्निंग थ्योरी समझ आ गई होगी।